शशि सिंह हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ और राष्ट्र सचिव हूँ युवा कांग्रेस से। मेरा एजुकेशन, मैं ग्रेजुएट की हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी मैंने किया हुआ है। मेरा फैमिली है, एक पॉलिटिकल फैमिली है। अभी फ़िलहाल मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन की हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें कौन शामिल नहीं होना चाहेगा जो देश के लिए चल रहा है। हमारे राहुल गांधी जी का जो ये आइडिया है, जो देश के लिए चलकर देश में एक बदलाव लाने का, जो आज के दिन में हम देख रहे हैं भारत देश में जो स्थिति हो चुकी है, जो महंगाई, संविधान के साथ खेला जा रहा है, युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे देश की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाला है। और ऐसे यात्रा में क्यों नहीं हम चलें? हम अपने देश का भला चाहते हैं। हम सच्चे लोग हैं जो राहुल गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेसी लोग चल रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं चल रहे, इस देश में हम जहाँ जहाँ से जा रहे हैं हर इंसान जुड़ रहा है, क्योंकि ये भारत देश का यात्रा है। ओके, तो जैसे आप खुद एक देश की बेटी हैं, आप अपने परिवार को भी आप संभाल रही हैं, एक जिम्मेदारी भी, आपने जनप्रतिनिधि भी हैं। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से महिलाओं को क्या मिलने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा से महिलाओं को बहुत कुछ मिल रहा है, वो हम अपने आँखों से देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ कितनी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, कई लोगों को तो राह चलते हुए भी इंसाफ मिल रहे हैं, क्योंकि जब महिलाएं चलती हैं पूरा दुनिया देखता है। और महिलाएं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुए हैं उसके लिए राहुल गांधी जी खुद खड़े हो रहे हैं, पूरे लोग खड़े हो रहे हैं, इस देश में चलते हुए हर कोई खड़े हो रहे हैं, उनको इंसाफ मिल रहा है। और आगे महिलाओं के साथ जो भी इस तरह की या फिर बुरी हरकत करने की कोशिश करेगा, उससे वो संभल के रहे। इस देश में यही एक संदेश दिया जा रहा है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी अब बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया था, ना बेटी को पढ़ा रहे हैं ना बेटी को बचा पा रहे हैं। आज भारत देश में बेटी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले वो डर रही है। आजकल देश की स्थिति इतनी गंभीर और इतनी खराब हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाले। एक महिला, सबसे पहली बात तो एक महिला होने के नाते मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस देश के लिए चल रही हूँ। यही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की एक यादगार चीज़ रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता भविष्य में ऐसी यात्रा अभी कई वर्ष तक हो पाएगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी यादगार कि मैं देश में एक छोटा सा योगदान कर रही हूँ। इस देश को बदलने के लिए, एक नई दिशा दिलाने के लिए एक छोटा सा योगदान अगर मेरा रहेगा तो मेरे लिए इससे ज़्यादा भाग्य कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी जी के साथ है, हाथ में है, तो मेरा देश बहुत भविष्य, ये हमें महसूस हो रहा है। आज जो स्थिति हमारे देश की मैंने कहा है वो बहुत गंभीर है, लेकिन इस यात्रा में ये साबित हो रहा है कि हमारा भविष्य एक सुरक्षित हाथ में जाने वाला है और हमारा भविष्य बहुत होगा। बच्चे जो हमारे साथ राह पे चलते कई बच्चे, जितने तो सीनियर दिखते हैं उतने तो बच्चे भी रहते हैं, उनका भविष्य मुझे एकदम उज्जवल दिख रहा है अगर ये एक सेफ हाथ में रहेंगे और देश में एक सही दिशा लेकर जाएंगे। हम कन्याकुमारी से चल रहे हैं, हर एक स्टेट में हमको एक अलग अलग तरीके का याद है, जो मेमोरीज है जो हम भूल नहीं पाएंगे। लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्यार सिर्फ वही है। वो बोलते अपने लैंग्वेज में है पर हम समझ जाते हैं। ये एक मेमोरी से बढ़कर नहीं तो क्या है। हम कितने लैंग्वेज को क्रॉस करते हुए आज हम मध्य प्रदेश में और कश्मीर तक जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज रहेंगे, लेकिन उनके भाषा को समझना मुझे लगता है यही मेरे लिए एक यादगार बनकर जाएगा। मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरा ये संदेश है कि देश को जोड़ने का काम करना है हमको। जिस तरह से हमारा देश जुड़ा हुआ था, यहाँ ना जाति पाति का भेदभाव नहीं था, बस ये भेदभाव को हमको ख़त्म करना है और मिलजुल कर रहना है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी का है, किसी एक का नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ इस देश को जोड़कर चले और इस देश को बचाएं।